बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्लीव दामन ट्राउज़र के लिए कटवर्क डिज़ाइन आपसे शेयर करने वाली हूँ। आपने गौर से देखना है कि किस तरह मैं पैटर्न बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह आपने बनाना। अक्सर कह रही होती हैं कि लीफ की कटाई या उसकी शेप वगैरह बता दें कि किस तरह बनानी है, तो ये मैं आपको बता ही रही होती हूँ, आपके सामने ही ड्रॉ कर रही होती हूँ। छोटा सा होल हमने सेंटर में बनाया है और फिर 2 हमने लाइन्स लगाई हैं दोनों साइड पे। उसके सेंटर में भी हमने 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है। अब ये पत्तियाँ हमने बनानी है, ठीक है। पहली पत्ती जब हम बनाएंगे उसकी हमने जो शेप रखनी है, हार्ट शेप जिस तरह होती है ना, उस तरह हमने इस तरह करके इसको बना देना है। फिर दूसरी यानी कि सेंटर वाली जो होगी ना, उसकी हमने शेप थोड़ी डिफरेंट रखनी है। उसको हमने कट्स लगाने हैं, 2 कट्स बिल्कुल इस तरह छोटे छोटे, और फिर से हम गोल कर देंगे। तीसरे को हमने बिल्कुल गोल करना है, इस तरह बिल्कुल सिंपल ही वैसे ही इसको गोल कर देंगे। अब यहाँ पर एक और हम बनाएंगे और इस तरह उठी हुई जिस तरह होती है ना, उभरी थोड़ी सी गोलाई वाली, वो हमने बनानी है। इनके अंदर हम कर देंगे लाइनिंग। 2-2 लाइंस आपने इनके अंदर ड्रॉ करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। ये वाली जो है ना, यहाँ पर हम छोटे वाला जो पार्ट है इसके अंदर हम एक भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 बिल्कुल नहीं करनी, बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये चीज़ हमारी रेडी हो जाएगी। इसकी जो लंबाई है वो 1 इंचीज़ है, पूरी 1 इंचीज़ है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 2 इंचीज़ के करीब-करीब है, यानी कि 3 पॉइंट जो है ना वो कम है। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक इसको देखें ना, तो ये देखें ये 3 पॉइंट 3-4 पॉइंट जो है ना वो कम है। अब इसको हम बनाएँगे। बनाने के लिए बुकरम मैंने ले ली है और ये मैंने छोटू-सा पीस लिया है, क्योंकि मैंने छोटा-सा पार्ट आपको रेडी करके दिखाना है। अब ये अक्सर कह रही होती हैं मुझे कि आपने जो है ना, बड़े जो साइज़ होगा वहाँ पर कैसे बनाएँगे? तो ये डिज़ाइन तो वैसे ही हमारा ऐसे यानी कि हमने सबको इसको अटैच करके ही बनाना है। बुकरम जो है ना, आप 3 इंचीज़ की ले सकते हैं, 2.5 इंचीज़ की ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बुकरम हमें यूज़ करनी नहीं पड़ेगी। हमने सिर्फ़ नीचे-नीचे की तरफ पर डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन आपने इस तरह, ये जो हम ये हमारा पैंचा, ठीक है? पैंचे वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पर आपने रखना है लीफ का जो होगा ना मुँह, यानी कि डायरेक्शन जो होगी वो आपने नीचे की तरफ करनी है, और सेंटर से स्टार्ट करेंगे। सेंटर से इसलिए करेंगे कि सेंटर में जब हम बनाएँगे ना, तो दोनों तरफ हमारे बिल्कुल इक्वल आएँगे, यानी कि अगर एक तरफ आधा आ रहा है तो दूसरी तरफ भी आधा ही हमारा फ्लावर आएगा। तो इसलिए जो है ना, सेंटर से डिज़ाइनिंग किस तरह की जो होती है ना, वो सेंटर से स्टार्ट किया करें। मैं अक्सर ही अपनी वीडियोस में बता रही होती हूँ कि अगर आप इसको एक साइड से स्टार्ट करेंगे तो दूसरी साइड से ज़ाहिर बात है उसकी शेप जो है ना वो अच्छी नहीं आती, फिर समझ नहीं आती, और डिज़ाइन जो है ना वो लुक उसकी नहीं आ रही होती जैसी आप लेके उसको सोच रहे होते हैं। तो आप सेंटर से इसको बनाया करें। कुछ डिज़ाइन इस तरह के होते हैं जो सेंटर से नहीं स्टार्ट करने होते। अच्छा, अब ये सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से हमारी यानी कि बाहर से मार्किंग हुई है ना, तो इसकी सेंटर से मार्किंग हमने खुद ही करनी है। इस तरह करके हम इसकी पार्टीशन कर लेंगे और इसके अंदर हम लाइनिंग भी कर लेंगे, ताकि जो है ना, इसकी जो लुक है वो समझ आए कि क्या चीज़ है। और ये देखिए, नीचे से मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा फ़ासला छोड़ा, क्योंकि हमने कटिंग करना है, तो हमें ज़्यादा इतना फ़ासला छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे-छोटे से कट्स हैं, इसको भी हम गहरा कर लेते हैं ताकि डिज़ाइन आपको सही से समझ आ जाए। इसके अंदर लाइनिंग कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने सेंटर में बनाया, बाकी पार्ट जो है ना आपने बिल्कुल इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे बनाने हैं और बिल्कुल अटैच करके बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए, इस तरह करके ये शेप है इसकी, ये अटैच हो चुका है। अटैच ही आपने रखने हैं, सिर्फ ये लीफ से लीफ हल्की-हल्की इनकी जो चोंच है, कॉर्नर है ना, वो अटैच होने चाहिए। दोनों साइड पर हम अपने डिज़ाइन को मार्क कर लेंगे। दोनों तरफ मैंने डिज़ाइन को बना लिया और ये देखें, ये इस तरह नज़र आ रहा है। अब इसकी कटाई करेंगे। ये यहाँ से सारे अटैच है ना, तो ये जो हमारा पार्ट है छोटू-सा, ये हम पाँचे वाली साइड पे इसकी कटिंग करके हम इसको निकाल देंगे। कटिंग आपने ऐसे ही करनी है, सफाई से करनी है, ताकि ये देखें इस तरह की लुक जो है ना हमारे डिज़ाइन की नज़र आनी चाहिए। अब इसको हम अपने ट्राउज़र के ऊपर पेस्ट करेंगे। अच्छे से आपने इसको आयरन कर लेना है। अच्छे से मैंने इसको जो है ना लगा लिया है। अब इसकी हमने स्टिचिंग करनी है। जिस तरह ये हमारा डिज़ाइन बना हुआ है वैसे ही हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। आधा-आधा करके हम स्टिच करेंगे। ऊपर वाला पार्ट पहले ऐसे इसके ऊपर-ऊपर किनारे-किनारे पर बुकरम पर हमने स्टिच लगाना है, और फिर ये नीचे वाला पार्ट यहाँ से हम लगाएँगे। सेंटर वाला पार्ट जो है ना वो मैं बाद में आपको बना के दिखाऊँगी कि कैसे हमने बनाना है, वो भी बहुत ही आसान है। ये मेरा तरीका है, यानी कि जिस तरीके से मैं इसको बनाऊँगी। अच्छा, इसको बनाने के लिए जो धागा
हमने यूज़ करना है ना, मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये एंकर थ्रेड है, जो नॉर्मली धागा होता है ना जिसे स्टिचिंग करते हैं वो वाला है, और 3 सिरे मैंने इसके लगाए हैं। आप रेशमी धागा भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ से आपने स्टार्टिंग करनी है वहाँ पर आपने धागा जो होगा ना वो रफ एरिया की तरफ निकाल देना है, और जो ये हमारा कटिंग वाला पार्ट है इसको जब आपने स्टिच करना है ना, तो जिस तरह हमने इसकी शेप हल्की हल्की इसकी गोलाई वगैरह और इसकी हल्की हल्की चोंच वगैरह कॉर्नर वगैरह लीफ के निकाले हैं ना, वैसे ही आपने इसके निकालने हैं। और जो बुकरम हमारी उसके ऊपर ऊपर आपने स्टिच लगाना है, कपड़े के ऊपर स्टिच नहीं लगाना, बुकरम के ऊपर स्टिच लगाना है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाए ना तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि बुकरम से नीचे नहीं उतरे, क्योंकि ये डिज़ाइन है इस तरह का है कि सफाई हमारी बुकरम के ऊपर ही आएगी ना। अगर तो धागा जो है या स्टिच जो है वो कपड़े के ऊपर लगेगा तो फिर ज़ाहिर बात है अभी बहुत इसका काम करने वाला है, तो वो डिज़ाइन हमारा जो है ना समझ नहीं आएगा, फिनिशिंग नहीं उसकी आएगी। और आपने ये देखें ना, मैं ऊपर ऊपर ही लगा रही हूँ, कुछ भी मैं नीचे नहीं उतार रही, और ये एक साइड से आधा स्टिच कर रही हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाली साइड में स्टिच कर रही हूँ, और बिल्कुल बुकरम के ऊपर ऊपर उसको कर रही हूँ। जहाँ पर गोलाई आ रही है वहाँ पर हल्की से सॉफ्ट हाथ से आपने इसको ऐसे करके घुमाना है, तो आपकी गोलाई सेम ऐसे ही आएगी। ऊपर वाला पार्ट स्टिच हो चुका है, अब नीचे वाला पार्ट मैं स्टिच करने लगी हूँ। और जब आपने नीचे वाला पार्ट स्टिच करना है ना, तो जहाँ पर हमारा ऊपर वाला पार्ट जो हमने स्टिच किया है ना, वहाँ पर उसके करीब जाकर आपने उसकी फिनिशिंग देनी है। यानी कि टांका आपने वहीं उसी धागे के ऊपर लगाना है जो ऊपर वाला हमारा साथ में अटैच हो रहा है। ये देखें ना, ये चूंच अटैच हो रही है ना, तो ये जो ऊपर वाला हमारा धागा हमने स्टिच किया हुआ है ना, बिल्कुल उसके ऊपर मैं टांका लगाऊंगी, और ये देखें फिनिशिंग आई है। ऐसे ही आपने इसकी लुक लेके आनी है। अभी हमने इसके सेंटर का पार्ट जो है ना वो स्टिच करना है, तो मज़ीद इसका जो है ना वो समझ आएगी। ये मैंने 3 सिरे लगाए हैं, और ऊपर का धागा आपने टाइट कर देना है, और टांका जो है ना इसका आपने थोड़ा सा छोटा कर देना है, फिर ही आपका जो है ना धागा बहुत ही खूबसूरत तरीके से आएगा। रेशमी धागा भी आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर एंडिंग करनी है, स्टार्टिंग करनी है, वहाँ पर आपने घेरा लाजमी लगानी है, ठीक है। मैंने अंदर के पार्ट भी सारे स्टिच कर लिए हैं, लेकिन ये वाला पार्ट मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने छोड़ा था। अब गोलाई हमने इसकी दी है, एक तरफ से मैंने इसकी स्टार्टिंग की है। यहाँ पर आकर हमने ये धागा जो है ना ऐसे खींचेंगे रफ एरिया की तरफ, हमारे 3 सिरे जो है ना वो निकल आएंगे। अब इसके अंदर हमने लाइनिंग करनी है। ये ऊपर की तरफ मैं स्टिच जो है वो लेके गई हूँ, फिर से रिपीट इसको नीचे लेके आई हूँ। तो ये सारी बात है, ये 3 सिरे हमने लगाए हुए हैं, तो ये डबल हो गए हैं, 3 सिरे ही हमारे डबल हो गए हैं। स्टिच हमारा डबल हो गया, मोटा मोटा नज़र आ रहा है। इसी तरह हमारे जितनी भी लाइनिंग होगी वो हमने स्टिच करनी है। और जो हमारे अंदर की पार्टीशन है, लीफ की जो पार्टीशन हमने की है ना, अलग-अलग हमारे लीफ हैं, जो उसकी लाइनिंग थी उनके अंदर जो लाइनिंग की हुई है वो तो अलग है ना, जो लीफ की पूरी लुक है वो भी हमने पूरी स्टिच करनी है। जब हम ये स्टिच करेंगे ना तब ही हमने करनी है। वैसे तो हमने ऊपर का पार्ट स्टिच किया था और नीचे का पार्ट स्टिच किया था, तो अब हम जब ये अंदर की लाइनिंग करेंगे तो वो वाली हमारी जो फिनिशिंग होगी लीफ की वो भी हम साथ ही देंगे। तो ऐसे करके आपने इनकी जो है ना स्टिचिंग करनी है। जहाँ पर उसकी हो रही है जॉइनिंग हो रही है, वहाँ पर फिर से वही बात, आपने टांका लाजमी धागे के ऊपर स्टिच रखना है, और फिर आपने उसको बैक लेके आना ताकि डिज़ाइन की जो फिनिशिंग है ना वो अच्छे से आए, लीफ जो है ना वो लहदा ना लगे। और ये ना समझ आए, देख के पता ना नहीं चलना चाहिए कि ये हमने अलग-अलग करके सारे पार्ट जो हैं वो स्टिच किए हैं। सेम इसी तरह आपने जहाँ पर एंडिंग की है यानी कि स्टार्टिंग की है, वहाँ पर आपने इसकी एंडिंग करनी है, और वहीं पर आपने धागा जो है ना बाहर की तरफ निकाल देना है। यहाँ पर ये देखें, ये धागा निकालेंगे, कटिंग करेंगे, और इसको हम बाहर की तरफ निकाल कर घेरा लगा देंगे। तो ये हमारी फिनिशिंग आ चुकी है। ऐसे ही आपने जो है ना स्टिच करना है, और डिज़ाइन मेरा टोटली स्टिच हो चुका है। और ये देखें ये कितनी इसकी खूबसूरती से जो है स्टिचिंग हुई है, इस तरह आपने इसको बनाना है। अब हम इसको कट वर्क करेंगे, तो यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा हम कपड़ा छोड़ेंगे, और जितने भी हमारे छोटे छोटे कॉर्नर है, चोंच वगैरह, सबके अंदर हमने गहरे गहरे कट्स लगाने, इतने कट्स लगाने हैं आपने जहाँ तक हमारा धागा धागा कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कपड़ा कट करना है, बुकरम को हल्का सा कट लगा दें, लेकिन धागा कटिंग नहीं करना। कटिंग इसकी जो लुक है वो देने के लिए हमने यूज़ करनी है ग्लू। कोई भी अच्छी सी ग्लू आपने ले लेनी है, और उसकी मदद से आपने इसका जो है ना कट वर्क रेडी करना है। तो ये देखें मैंने ये रेडी कर ली है, बस एक पार्ट मैंने आपको दिखाने के लिए नहीं किया, तो ये वाला पार्ट मैं आपके सामने ही रेडी करूँगी। इसको हम लगाएंगे ग्लू। ग्लू जो है ना आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो ही आपका काम अच्छा होगा, और ऐसे ही होगा, ऐसे ही सफाई देगा जिस तरह के मेरा
दे रहा। तो ये मैं आपके सामने ही इसको बनाने वाली हूँ। ये मैंने उल्टी साइड पे लगाई है ग्लू और इसको सीधा करके पकड़ लिया है और उंगलियों की मदद से जैसे जैसे हमारे धागे की स्टिच आ रही है, जैसे जैसे हमने स्टिच किया हुआ वैसे वैसे आपने इसको टर्निंग करते जाना है और उंगलियों की मदद से आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है। जहाँ पर हल्का हल्का धागा रेशे वगैरह बारीक बारीक से नज़र आ रही है ना, वहाँ वहाँ पर आपने अच्छे से उसको उंगलियों से प्रेस करना है और अंदर की तरफ करना है। और ये बारीक बारीक छोटू छोटू हमारे कट हैं, तो ये तो आपने देने ही देने हैं। ऐसे ही आपने इसको हल्का हल्का हल्की हल्की इसके अंदर वेव्स आएंगी, दोनों उंगलियों से ऐसे करके खींचेंगे ना आप, तो फिर ये हल्की सी वेव्स आ जाएंगी। और जहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरत हो कट लगाने का, ये देखें यहाँ पर मेरी ये कट सही से नहीं लगा था, तो मैंने यहाँ पर कट लगा दिया और फिर से इसको जो है ना अंदर की तरफ फिनिशिंग दी है। और ये चीज़ देखें आपके सामने ही मैंने इसको रेडी किया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको जो है ना हमने प्रेस किया है और हमारी लुक आई। और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा। और बैक साइड से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये इसकी बैक साइड है। अब कटवर्क हमारा रेडी हो चुका है, इसको अटैच करते हैं। अटैच करने के लिए मैंने ले लिया ऑर्गेन्जा और ये डबल है और इसकी फोल्डिंग करके ना मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है ताकि ये रेशे वगैरह इसके बाहर ना आए और ये चुभता भी है। तो इस तरह आप इसको लाजमी कर लिया करें। और थोड़ा बढ़ा कर मैं लगाने वाली हूँ। तो इस तरह हम इसको रखेंगे और पहले तो ग्लू से हम इसकी फ़िक्सिंग कर लेंगे। ग्लू से फ़िक्सिंग करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर स्टिच लगाना है। अब बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ पर किनारे किनारे पर, ठीक है, ये किनारे किनारे पर आपने लगाना है। यहाँ पर लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। मैं सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लगाऊंगी और बिल्कुल किनारे किनारे पर ब्लैक कलर का काला धागा ही हम यूज़ करेंगे। और जैसे जैसे हमने इसकी हल्की हल्की कट्स बनाए थे वैसे वैसे हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। इससे हमारे जो कट्स हैं छोटे छोटे वो भी सिक्योर हो जाएंगे, बहुत ही खूबसूरती से अंदर की तरफ फोल्ड होंगे। और उसके ऊपर स्टिच सारी बात है लग जाएगा, तो वो फिर भी जो है ना वो ख़राब नहीं होंगे, चाहे आप उसको जितना मर्जी वॉश कर लें। इस तरह आपने बिल्कुल किनारे किनारे पे लगाना, नीचे की तरफ मैं नहीं लगा रही, आप चाहें तो नीचे की तरफ भी स्टिच लगा सकते हैं। और जो हमारा बैक का पार्ट है वहाँ पर हम उसको तरपाई कर देंगे ताकि हमारी जो नीचे की लुक है ना वो भी अच्छे से आए, उसकी फिनिशिंग भी आए। तो वहाँ पर हमने इसकी तरपाई कर देनी है अंदर की तरफ उसको रख कर ना। तो जहाँ तक हमारी बुकरम है वहाँ तक इसकी तरपाई कर देंगे, ऊपर की तरफ हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। स्टिचिंग मेरी हो चुकी है और ये देखें कैसी इसकी फिनिशिंग आई है, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत हमारा डिज़ाइन बन के तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर बीड्स लगाएंगे। यहाँ पर हमने बीड्स पल्स यूज़ करने हैं, तो मीडियम साइज़ के ये मेरे पास बीड्स हैं, एक एक हमने इनके अंदर लगा देना। यहाँ पर हम एक एक करके अटैच कर देंगे। बीड्स मैंने लगा दिए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। और देखिए कितना प्यारा इसका लुक आया, कितना क्यूट लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप इसको स्लीपर भी बना सकते हैं प्लेन ड्रेसेस के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत ये आइडिया, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ट्राउज़र के ऊपर, दामन पर, स्लीट पर भी आप इसको बना सकते हैं, ज़रूर इसको ट्राई करें। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है, मेहनत तो है लेकिन ये है कि बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है। डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी, चैनल पर नए हैं तो चैनल का विज़िट करते रहें। बहुत ही खूबसूरत यूनिक स्टाइलिश आइडियाज़ मिलेंगे आपको मेरे चैनल पर, आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।